नमस्कार मित्रों। मनुष्य अपने भाग्य के विषय में जानकारी हेतु सदैव से ही उत्सुक रहता है, क्योंकि सबसे अधिक चिंता आने वाले भविष्य को लेकर के ही रहती है। यदि इस आने वाले भविष्य के ऊपर कुछ सटीक जानकारी मिल जाती है तो मनुष्य को कुछ संतोषप्रद मार्ग भी मिल जाता है। अब आगे क्या करना है उसको एक रास्ता मिल जाता है। जन्म कुंडली के द्वारा शुभ अशुभ की जानकारी दो पद्धतियों से प्राप्त होती है। प्रथम विषयोंतरी दशा है व अंतरदशा है। द्वितीय वर्षफल। वर्षफल का अपना एक अलग ही महत्व है। इसके अंतर्गत एक वर्ष की अवधि की सूक्ष्म व उपयोगी जानकारी मिलती है। अधिकतर वर्षफल जो है व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन बनवाते हैं। वर्षफल ज्ञात कर वह अपनी वर्ष भर की बिजनेस की, व्यवसाय की योजना बनाते हैं। इसके अलावा नौकरी वर्ग के जो जातक हैं वो वर्षफल को बनवा करके यह ज्ञात करते हैं कि वो अपनी पदोन्नति व स्थानांतरण कब करवाएं, कब इसके योग है। वर्षफल की पद्धति ताजक पद्धति कहलाती है। ताजक पद्धति में वर्षफल विचार अधिक सूक्ष्म और सटीक आते हैं। ताजक पद्धति ग्रंथ से संबंधित जो ज्ञान उसके अंदर यह प्राप्त होता है। ताजक पद्धति के अनुसार कि मुंथेस का ज्ञान, वर्ष कुंडली निर्माण की विधि, लग्न सारणी, पंचवर्गीय बल और वर्षेस का विषय ज्ञान और भावों की जो विशिष्ट योगात्मक स्थितियां हैं उसके बारे में, सहम संस्कार, 16 प्रकार के ताजक योग, नवाब खाना खान के अनुभूति योग, योगिनी मुद्रा दशा, विषयोंतरी दशा, यह जो विषय हैं ये वर्षफल के अंदर आते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के अलग अलग फल के साथ नवग्रहों के स्वतंत्र फलों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें नवग्रह को ही आधारभूत माना गया है। इन नवग्रहों में से ही एक ग्रह का विचार वर्ष के मुखिया के रूप में मान करके वर्षेस प्रकट होता है। इसके बाद नवग्रहों में से ही 5 ग्रहों की उत्कृष्टता स्वीकार की जाती है। इन 5 में से जो अधिक बलशाली होता है उसे वर्षेस घोषित किया जाता है। ये 5 ग्रह कौन से हैं? ये 5 ग्रह हैं। पहला है जन्म लगन की राशि का अधिपति, दूसरा है वर्ष की लगन राशि का अधिपति, तीसरा है त्रिराशिपति, चौथा है मुंथेश, 5वां है सूर्याधिष्ठित व चंद्राधिष्ठित राशि में से किस एक का स्वामी ग्रह। इसमें से भी यदि जातक का जन्मदिन का है तो सूर्याधिष्ठित राशि के अधिपति को ही चुना जाएगा। अब ये जो हमने 5 ग्रह लिए हैं, इन 5 में से जो सबसे अधिक बलवान होगा वही वर्षेस माना जाएगा। ताजक पद्धति का आधार सूर्य माना गया है। जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि अंश कला विकला पर स्थित होगा, यानी कि जिस समय आवेगा वही समय को नवीन वर्ष का प्रवेश समझा जाएगा। मित्रों, आप भी इस उपयोगी जानकारी से अपनी स्वयं की, परिवारजन की वर्षफल बनवा करके उचित जानकारी व पूरे वर्ष के उपाय पहले से ही ज्ञात कर परिस्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं। यदि आपके पास जन्म कुंडली के अनुसार फलादेश है तो अच्छी बात है। यदि वर्षफल भी है तो ये सोने में सुहागा होगा। वर्षफल के अंतर्गत आप ये जान पाएंगे आपका आने वाला वर्ष कैसा होगा, आपका वर्षेस फल, मुंता फल, मुंतेश फल कैसा होगा, वर्ष लगन के अनुसार आने वाला वर्ष कैसा होगा, क्या क्या आपके साथ प्रत्येक मास में क्या घटित होगा, जीवन में, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी के अंदर कितना सुख, कितना दुख, कितना उतार, कितना चढ़ाव आएगा और कैसे आप उससे सावधानी के साथ में बरतेंगे ताकि वर्ष पर्यंत तक आप सावधान रह करके
अच्छे समय पर उचित निर्णय लेकर के अधिकाधिक शुभ फल को पा सकें। मित्रों, आप भी अपने वर्ष फल को जान सकते हैं। इसकी जो दक्षिणा मात्र 1100 रुपये है। इसमें आपको मिलेगा वर्षेश फल, मुंता फल, मुंतेश फल, वर्ष लगन फल, प्रत्येक माह का फल, जन्म पत्रिका के अनुसार सूक्ष्म विश्वोत्तरी दशा फल और साथ ही सहम घटनाओं के महत्वपूर्ण बिंदु। मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें और शेयर करें तो पुण्य लाभ कमाएं। जय श्री राम।